एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साहिल धड़ा है और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि काइनेटिक्स से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड जो चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन में, चाहे वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो, प्रोडक्ट का हो, प्रेशर में जो चेंज आएगा टाइम के ड्यूरेशन में, इन सब चीज़ों की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम और चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, पर मैं यहाँ पे क्या नई चीज़ें बताता हूँ, ये है गलतियाँ, कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं। गलतियाँ आप यहाँ कर सकते हैं कि क्वेश्चन आया प्रेशर के टर्म में, आपको डेटा दिया गया है चेंज इन प्रेशर का, पर आपके जो ऑप्शंस हैं साइड में छुपा के लिखा हुआ रहता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ऑप्शंस रहते हैं, वो आप देखते नहीं हो, और प्रेशर के टर्म्स में जो भी आंसर आता है वो टिक मार के आ जाते हो, और वो न्यूमेरिकल आंसर आपको दिया भी रहता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चैप्टर में मेजरली यूनिट्स प्लीज़ आप अच्छे से देखें कि किस यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, और किस यूनिट में आप सॉल्व कर रहे हैं। आपकी आँखें एकदम फटी हुई होनी चाहिए, खुली हुई होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होते जाता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, ये चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बनाना चाहता है एग्जामिनर क्वेश्चन के लेवल को, तो ग्राफ से रिलेटेड कंफ्यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अपन बायो वाले हैं, अपना थोड़ा मैथ्स और ग्राफ्स में ये सब में दिमाग घूमता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर हमको उस जगह पे घुमाना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, वो स्लोप से रिलेटेड पूछेंगे, 2 पॉइंट पे आपको कंसंट्रेशन दे देंगे। ठीक है, और उस टाइम ड्यूरेशन में स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको पूरा प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि हमको तो रेट ऑफ रिएक्शन का आता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो रेट होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि स्लोप से सॉल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन दी होती है। ठीक है, सपोज A+B = C+D। ठीक है, अब वो जो 2 रिएक्टेंट है और जो 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगी इंडिविजुअली, पर ये सब चीज़ें आपको पता है, पर गलती फिर कहाँ होती है, आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। ये गलती वाला पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ प्लीज़ नोट करते जाएं। ठीक है, ये इतनी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, आप एग्ज़ाम में गलती करने के बाद सीखो, उससे अच्छा है कि आप, मैं बता रहा हूँ ना क्या होने वाला है, सीख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेजरली इसमें बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस अच्छे से दिए हुए हैं। जैसे लास्ट रील में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी डीप होती है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में भी ये चीज़ है, पर हाँ एनसीईआरटी करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, रेट लॉ और रेट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन मिलता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का रिलेशन पता चलेगा, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है अपने को डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा, सपोज रिएक्शन है A+B = C। ठीक है, तो वो बोलेंगे हमने B को डबल किया तो C डबल हो गया, हमने A को डबल किया C को कुछ नहीं हुआ, तो A के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया, 0 ऑर्डर हो गया। उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी बहुत मिल जाएंगे, तो आप कैटेगरी कुछ ना छोड़ें। ठीक है, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, विद दैट आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। देखिए, 2 टाइप की रिएक्शंस हैं, एक तो सिंपल रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन में कुछ नहीं होता, एक सिंपल जो एक ही रिएक्शन होती है सिंपल, उससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाता है, ऑर्डर पता चल जाता है। ठीक है, पर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है कि 2-4 रिएक्शन को मिला के एक रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो क्या होगा कि एक
एक टोटल रिएक्शन जो फाइनल रिएक्शन है वो दी होगी, और 3-4 रिएक्शन से जो वो बनी है वो रिएक्शंस भी दी होंगी। उन सब को देख के परख के आपको ऑर्डर निकालना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा और आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको कवर करना है, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो यहाँ पे अब बात आती है अपने को ज़ीरो ऑर्डर की। ठीक है, कि इतने टाइम के बाद क्या कंसंट्रेशन होगी। आपको रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा कि कितने टाइम के बाद पूछा जा रहा है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो आपको वो रिलेशन सा यूज़ करना है, AT = A0 - KT, जो मैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपको बता रहा हूँ ज़ीरो ऑर्डर की। ठीक है, हाफ लाइफ तो यार इतनी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ से क्या है कि अच्छे खासे बड़े बड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। टीचर्स भी बहुत फंडामेंटली इसको अच्छे से समझाते हैं, अपने अपने फंडे भी अलग लगाते हैं टीचर्स बहुत से। तो हाफ लाइफ ये एक प्राइम है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हाफ लाइफ का रिएक्शन, हाफ लाइफ की फॉर्मूला जो है ज़ीरो ऑर्डर का, वो भी याद रखना है आपको। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली आप समझें। ठीक है, कि हाफ लाइफ वो आ कैसे रहा है। एक बार आप डेरिवेशन से समझने की कोशिश करेंगे ना, आप डेरिवेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आ कैसे रहा है। आगे जाके फिर किसी भी ऑर्डर का अगर आपको पूछे ना तो आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड, जैसे कि किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, AT और टाइम के बीच में, फिर रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो, फिर अपना T½ और इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर जो ग्राफ बनेगा। सब ग्राफ देख के जाना है, क्योंकि देखो ये इतनी छोटी सी चीज़ है। आप बोलोगे कि नहीं यार केमिकल काइनेटिक्स में क्या ग्राफ, अब इतना तो कर रहा हूँ, इतना फॉर्मूला याद करना है। पर अगर सिर्फ एक ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, कितना ईजी आएगा आप समझो, कितना आसान होगा। और आप सिर्फ इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ज़ीरो ऑर्डर दिखते नहीं है पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सिर्फ अभी ज़ीरो ऑर्डर का ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की भी बात करूँगा सेम चीज़, पर मैं वहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे कि ज़ीरो ऑर्डर में जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और एड्सॉर्प्शन वाली रिएक्शन सॉलिड मेटेलिक सरफेस पे अंडर हाई प्रेशर, ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो आपको देख के लगेगा नहीं कि ये ज़ीरो ऑर्डर है, पर होता है। ठीक है, वो मीम है ना, बोलते हैं तेरे को पता नहीं है पर तू है, तो वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, देखो आप चैप्टर की फील लेके पढ़ा करो। ठीक है, आप जब तक वो किक ना मिले ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो आप थोड़ा फ्लो में पढ़ो, थोड़ा चैप्टर को चिल मार के पढ़ो। आप उस प्रेशर में मत पढ़ो कि अरे यार मेरे को ये चैप्टर कवर करना है। कवर नहीं करना, बस पढ़ना है, समझना है। ठीक है, ये बहुत ही ये चीज़ शायद एक टॉपर अच्छे से ना बता पाए। ठीक है, आई एम श्योर, क्योंकि ये एक एवरेज स्टूडेंट की दिक्कत होती है। टॉपर को तो क्या है, उसको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ ही जाता है, वो होते ही उस टाइप्स के हैं, मतलब पढ़ना है तो है वाला। अपने को क्या है, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ आपको फील लेके पढ़ना। हमको टीचर पढ़ाते थे, वो बोलते थे फिजिकल केमिस्ट्री की टीचर, वो बोलते थे एक चीज़ समझा उसके बाद पूछेंगे बेटा फील आ रही है, तो फील आनी चाहिए, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अभी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ भी AT और A0। AT मतलब किसी टाइम पे कंसंट्रेशन और A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ये टर्म्स आप मेरे अभी समझ लें। ठीक है, तो AT और A0 का जो रिलेशन है वो, ठीक है। अब ये रिलेशन से आप जो एंटी लॉग वगैरह लगा के KT = 2.303 log to the base 10 A0/AT, ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन बहुत काम की है यार। ठीक है, फिर इसके बाद T½ 50% जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये भी याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, इंटरवल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये उतना ज़्यादा काम आता नहीं है, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पर अगर आप देख लेंगे ना तो कभी आ गया, क्योंकि ये JEE वगैरह में आ चुका है, मैंने देखा है। ठीक है, तो
अगर आ गया तो कोई आपको छोड़ने वाली बात लगेगी नहीं, इतना सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि अभी मैंने वो इक्वेशन बोली kt इक्वल्स टू log टू द बेस 10, kt इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 a0/80, ये मैंने इक्वेशन अभी बोली थी, ठीक है। बस उसमें क्या करना है, दो टाइम पे आपको दो कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, k ब्रैकेट में t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 2.303 log टू द बेस 10 a1/80, खत्म, ठीक है। सिंपल है, पर आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। हाँ, अब देखो सॉरी, आप पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिए पर आपको लॉग की वैल्यू याद नहीं है, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। लॉग की वैल्यू बिल्कुल, log 7 की वैल्यू कितनी होती है, पॉज करके अभी याद करो। हाँ, तो ये सब याद होना चाहिए, तभी तो मतलब इतना पढ़ लोगे, फिर अगर log बीच में आ गया, log 7 आ गया, तो फिर क्या करोगे, याद होगा तभी ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन इतने हैं ना। हाँ, एक प्रेशर वाले जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। पर उसमें क्या करते हैं ना कि प्रेशर का वैल्यू नहीं दी होती, बस प्रेशर के टर्म्स में ऑप्शंस रहते हैं। तो उसका भी सिंपल से एक फॉर्मूला है, आपको बताया ही जाएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। प्रेशर से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस भी आपको छोड़ना नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। हाँ, फिर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बहुत से रिएक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे वो लगते नहीं है कि वो फर्स्ट ऑर्डर होंगे, पर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल देख लें, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे नहीं रहा, 3-4 मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, फिर nth ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको nth ऑर्डर रिएक्शन वाली ना सिर्फ ज़्यादा कौन सा काम आएगा आपको बता देता हूँ, t½ वाला ज़्यादा काम आएगा। कि t½ मतलब हाफ लाइफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की क्या पावर है। जैसे कि मैं बता ही देता हूँ nth ऑर्डर के लिए, t½ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ही आपको ज़्यादा काम आएगी। बाकी वो k का भी एक फॉर्मूला होता है, पर वो ज़्यादा मतलब k मतलब बोले तो रेट कांस्टेंट, उसका भी फॉर्मूला होता है, पर उतना ज़्यादा काम आता नहीं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो भी आपको मिस नहीं करना है, एक ही लिखा हुआ है मैंने, बता ही देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर था, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। फिर सूडो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये घुमाने के लिए जो ट्राई करते हैं ना एग्जामिनर, उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन आते हैं कोलिजन थ्योरी पर, ठीक है। कोलिजन थ्योरी बहुत ईजी है, आप एक बार थ्योरी समझ लें, आप इसका लॉजिक समझ लें कि क्यों पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसके जो रिएक्शंस हैं, सॉरी इसके जो फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूले में एक एक वेरिएबल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज एक रेट का जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि रेट इक्वल्स टू P(Z)e⁻⁸ अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि P क्या है, Z क्या है, e⁻⁸ क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा और अगर आपको पूछ लिया कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव कोलिजन, अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे, e⁻⁸ ये आपको बताता है कि इफेक्टिव कोलिजन्स कितने हैं। ऐसा मतलब आपको मैं पढ़ा नहीं रहा, पर एक जिस्ट दे रहा हूँ, और किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ वो आपको समझना ज़रूरी है। एक चैप्टर को देखने का नज़रिया क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर को देखने का नज़रिया चेंज कर सकते हैं, बाकी चैप्टर्स को देखने का नज़रिया आप खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव मेरा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ ये भी एक ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, ऐसा टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, कि हमने टेम्परेचर को इतने से इतने टेम्परेचर में चेंज किया और टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट इतना है, तो आप बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आएगा। ऐसे टाइप के रिएक्शंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। फिर एक हाँ ये भी है आपको, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा H, इन दोनों का रिलेशन भी पता होना चाहिए,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इसमें जो फॉर्मूला है लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये वाली जो इक्वेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। पर मेन चीज़ यहाँ पे गलती कहाँ होती है, मैं आपको बता तो रहा हूँ, पर मेजरली मेरा मोटिव क्या है, गलती यहाँ पे ये होती है कि R इक्वल्स टू R की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि R की वैल्यू अगर किलो जूल में आपकी एनर्जी चल रही है तो R इक्वल्स टू 8.314, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, ये किलो जूल में हो गया। और अगर आपकी किलो कैलोरी में टर्म्स चल रही है तो R की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी, ठीक है। मतलब ये अगर आपके मार्क्स अच्छे खासे चल रहे हैं ना, 600, 650, 550, 600, ठीक है, ये अच्छा रेंज है, तो आपको लगेगा कि क्या ही बता रहा है, पर ये यार गलती होती है और इस गलती से आप भी कहीं ना कहीं उभरे होंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग ये गलती कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि ये कर सकते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है, जिनका रेंज 400, 450, 500 है, ठीक है। यही है ओवरऑल। क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स लगता इजी है, पर छोटी छोटी गलतियां आपको मार्क खिलवाती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी हाँ, एक और है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, ये सब जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये भी चीज़ें आप देख लें। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट सही में पसंद आता है एंड इफ़ यू डू अप्लाई ऑन योर स्टडी और आपके में इम्प्रूवमेंट मिल रही है, बस एक टच की बात है यार, लाइक बटन को हिट कर दें। आपके एक टच से मुझे अप्रिशिएशन मिल सकता है। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, आगे आने वाली वीडियोस पे आप नोटिफाई हो जाएंगे टाइम टू टाइम। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम ST, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड कीप हसलिंग।